व्यक्ति और हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है। हम बचपन से ही कहानियों के साथ बड़े होते हैं, चाहे वो दादी नानी की बातें हों, किताबों में पढ़ी कहानियां हों या फिल्मों में देखी गई कथाएं। आज के डिजिटल युग में कहानी कहने की कला न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि व्यवसाय और ब्रांडिंग की दुनिया में भी एक अनिवार्य कौशल बन गए। एक अच्छी कहानी न सिर्फ भावना घटनाओं का क्रम नहीं होती, बल्कि उसमें भावनाएं, पात्र और संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं। एक अच्छी कहानी में हमेशा सच्चाई का एक अंश होता है, चाहे वह पूरी तरह काल्पनिक ही क्यों न हो। कहानीकार अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करता है कि श्रोता खुद को उसमें शामिल महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि कहानियां हमें आकर्षित करती हैं और उनका संदेश हमारे मन। कहानी सुनाना एक प्राचीन परंपरा है। पुराने जमाने में जब बड़े बुजुर्ग बच्चों को अतीत की कहानियां सुनाते थे, तब से लेकर आज के समय में जब लेखक पुस्तकालयों में अपनी कहानियां पढ़ते, ये परंपरा जीवित है। कहानीकार की भूमिका इसमें सबसे अहम होती है। अगर वह रोमांचक और भावनात्मक ढंग से कहानी सुनाए तो श्रोता हर पल का आनंद लेते। कहानी सुनाने से न सिर्फ ज्ञान और सीख मिलती है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर कहानियां सुनना जीवन के अनुभवों को साझा करने का सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर इन कहानियों में कोई ना कोई नैतिकता छुपी होती है, जो हमें उद्देश्य की भावना देती है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उपचार का भी माध्यम है। लुइस कैरोल ने कहानियों को प्रेम का उपहार कहा था। आज के समाज में जहां लोग कई तरह के आघात झेलते, वहां कहानियां उन्हें भावनात्मक राहत देती है। कहानीकार जब दर्द से राहत देने वाली कहानी सुनाता है, तो वह श्रोता को खुद को मजबूत बनाने और ठीक होने का रास्ता दिखाता है। कहानी सुनाना दुनिया की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। प्राचीन काल में जब लिखित शब्द नहीं था, तब कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और अनुभव को साझा करने का माध्यम थी। धार्मिक नेताओं ने नैतिकता और आचार विचार सिखाने के लिए रूपकों और दृष्टांतों का उपयोग किया। आज भी कहानियां हमारे अनुभव को अर्थ देने और समझने में मदद करती हैं। कहानी सुनाना एक साझा अनुभव है। जब कोई कहानीकार अपनी कहानी साझा करता है, तो वह संवेदनशीलता और भावनाओं को साझा करने की इच्छा दिखाता है। इससे श्रोता भी खुले दिल से सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। सही ढंग से सुनाई गई कहानी श्रोताओं के लिए सुकून और अपनापन लाती है, जिससे उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। आज के समय में कहानी सुनाने की कला व्यवसाय की सफलता के लिए भी जरूरी हो गई है। दूरदर्शी नेता समझते हैं कि अपने दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका कहानियों के माध्यम से है। चतुर संचारक और विक्रेता जानते हैं कि ग्राहक की आपत्ति को दूर करने के लिए एक उपयुक्त कहानी सबसे असरदार होती है। व्यवसाय में कहानी कहने का विरोध अक्सर इस धारणा से आता है कि यह बचकाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने जीवन के शुरुआती सबक कहानियों के माध्यम से ही सीखते हैं। व्यवसाय में हम परीक्षाएं नहीं सुनाते, बल्कि ऐसी लघु कथाएं सुनाते हैं जिनका अंत एक संदेश के साथ होता है। इतिहास महान कहानियों से बना है। नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई जैसे लोगों की कहानियां प्रेरणा देती है, लेकिन व्यवसाय में सबसे असरदार कहानियां वे होती हैं जिनसे आम लोग खुद को जोड़ सकते हैं। रोजमर्रा की कहानियां जिनमें श्रोता खुद को पात्र के रूप में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा असर डालती। सबसे प्रभावशाली कहानी वह होती है जिसमें श्रोता खुद को किसी पात्र के रूप में कल्पना कर सके। जब कहानी में ऐसी स्थिति आती है जो श्रोता ने भी अनुभव की हो, तो वे खुद को उसमें ढाल लेते हैं और कहानी का संदेश उनके लिए प्रासंगिक हो जाता है। लोग मानते हैं कि उनके पास कहानियां सुनाने का समय नहीं है या ग्राहक सिर्फ जानकारी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी जटिल मुद्दों को समझाने का सबसे असरदार तरीका एक कहानी के माध्यम से होता है। व्यावसायिक कहानियां छोटी और प्रासंगिक होनी चाहिए और उन्हें सीधे शुरू करना चाहिए। पिछले महीने मेरे एक क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ। कॉर्पोरेट स्टोरीटेलिंग अब एक आवश्यक नेतृत्व कौशल बन गया है। इसका उपयोग प्रशिक्षण, विकास और उत्तराधिकार नियोजन में किया जाता है। कहानीकार के मूल्यों और कौशल को साझा करने के लिए कथात्मक कहानियों का सहारा लिया जाता है, जिससे संगठन में सहयोग और ज्ञान साझा करने की संस्कृति बनती है। कहानी सुनाना सिर्फ व्याख्यान नहीं है, बल्कि संवाद का अवसर है। कहानियों को सादा, सरल और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करना चाहिए। कहानी के बाद श्रोताओं को चर्चा में शामिल करना सीखने का माहौल बनाता है और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि को साझा करने का मौका देता है। एक अच्छी कहानी के लिए जरूरी है कि उसकी रूपरेखा स्पष्ट हो। सबसे पहले खुद से पूछें, मैं क्या कहानी बताना चाहता हूँ? मेरी कहानी का विषय क्या है? घटनाओं का क्रम क्या है? और इससे संगठन को क्या सबक मिल सकता है? इन सवालों के जवाब से कहानी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 21वीं सदी में हर जगह कहानियां हैं। टीवी, अखबार, ऑनलाइन और ऑफलाइन तेजी से बदलते सूचना परिवेश में ब्रांड को अलग दिखाने के लिए सही कहानी का होना जरूरी है। कहानी सुनाना पारंपरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है और ब्रांड को भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। ब्रांड स्टोरीटेलिंग से सामग्री विपणन रणनीति को नया रूप मिलता है। एक अच्छी कहानी ब्रांड और ग्राहकों के बीच भावनात्मक संबंध बनाती है। सोशल मीडिया ने सामग्री को अधिक प्रामाणिक और व्यक्तिगत बना दिया है, जिससे कहानी सुनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भावनाएं ब्रांड की आत्मा होती हैं। एक अच्छी कहानी दर्शकों की बुद्धि और भावनाओं को गहराई से छूती है। ब्रांड की कहानी में भावनाओं का होना जरूरी है, ताकि उपभोक्ता उससे गहरे स्तर पर जुड़ सके। किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका कथानक होता है। कथानक घटनाओं और प्रतिक्रियाओं के क्रम को दर्शाता है। हर कहानी में एक शुरुआत, संघर्ष और समाधान होता है, जिससे श्रोता कहानी के साथ जुड़ जाते हैं।
ब्रांड की कहानी में प्रकृति की भावना होनी चाहिए। ब्रांड का संदेश उपभोक्ताओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जॉनी वॉकर का ब्रांड व्यक्तिगत प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक है। कहानी कुछ मूल कथांकों में से एक होती है, राक्षस पर विजय, गरीबी से अमीरी, खोज, यात्रा और वापसी, हास्य, त्रासदी, पुनर्जन्म। ब्रांड अपनी कहानी को इन कथांकों के अनुरूप बनाकर मजबूत बना सकते हैं। नाइकी की कहानी राक्षस पर विजय की है, अपने भीतर की सीमाओं को पार करना। डव की कहानी यात्रा और वापसी की है, सच्ची सुंदरता की खोज। ऐसे ब्रांड्स अपनी कहानी के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रेरित करते हैं। अपने ब्रांड की कहानी जानने के लिए उसके इतिहास और मूल्यों को समझना जरूरी है। ब्रांड की कहानी उसके अर्थ, चरित्र और भावनाओं का योग होती है जो उपभोक्ताओं को उससे जोड़ती है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद एक अच्छी कहानी हमेशा याद रहती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के कारण कंपनियों को आकर्षक और साझा करने योग्य सामग्री बनाने की जरूरत है। कहानी कहने की कला ग्राहकों से जुड़ने का सबसे असरदार तरीका बन गई है। कहानी कहने का महत्व इसकी व्याख्या करने की शक्ति में छुपा है। हमारा मस्तिष्क हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कहानी की तलाश करता है। अच्छी कहानियां हमारे दृष्टिकोण, विश्वासों और व्यवहारों को बदलने की क्षमता रखती हैं। आज व्यवसाय में वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाना सबसे आकर्षक तरीका बनता जा रहा है, लेकिन सिर्फ हाई डेफिनेशन वीडियो काफी नहीं। एक अच्छी कहानी ही ब्रांड को ऊंचा उठाने, प्रेरित करने और संदेश फैलाने की कुंजी है। कहानी सुनाने से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो रिश्ते बनाने और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो हम दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। ब्रांड और संगठन देख चुके हैं कि एक अच्छी तरह से संरचित कहानी लक्षित दर्शकों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। मानवीय संघर्ष और विजय की कहानी लोगों के दिलों को छूती है और ब्रांड को यादगार बनाती है। मार्केटिंग सिर्फ ब्रांड संदेश पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि दर्शकों से जुड़ने का तरीका है। एक ब्रांड की मार्केटिंग टीम को अच्छे कहानीकारों की जरूरत होती है जो भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से उपभोक्ता भागीदारी बढ़ा सके। कहानी कहने के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कहानी को जितना हो सके सर और अपने ब्रांड के वादे के करीब रखें। दूसरा, कहानी को व्यक्तिगत बनाएं ताकि उपभोक्ता खुद को उसमें देख सके। तीसरा, कहानी को पसंद करने योग्य और रैखिक बनाएं, शुरुआत, मध्य और अंत के साथ। व्यवसाय में एक सफल प्रस्तुति की कुंजी है अपने उत्पाद या विचार को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना। लोग तथ्यों से ज्यादा कहानियां याद रखते हैं। एक अच्छी कहानी लोगों को आपके व्यवसाय या उत्पाद से जोड़ती है और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुति सिर्फ औपचारिक मीटिंग तक सीमित नहीं है, ये दोस्तों के बीच, परिवार में या किसी भी समूह में हो सकती है। एक प्रभावी प्रस्तुति के लिए जरूरी है कि उसमें जानकारी और मनोरंजन दोनों का संतुलन हो। कहानी की योजना बनाना जरूरी है। कथानक की रूपरेखा तैयार करने से कहानी के अलग अलग हिस्सों की जांच की जा सकती है। योजना बनाते समय सभी संभावित तत्वों को शामिल करें, प्रदर्शन, वीडियो क्लिप, स्लाइड आदि। प्रस्तुति का मुख्य संदेश स्पष्ट और याद रखने में आसान होना चाहिए। हास्य कलाकारों या लेखकों की तरह एक प्रस्तुति में भी नायक और खलनायक की जरूरत होती है ताकि श्रोता खुद को नायक के साथ जोड़ सके। प्रस्तुति में श्रोताओं के लिए कोई ना कोई लाभ जरूर होना चाहिए। अगर संदेश श्रोताओं के लिए प्रासंगिक नहीं है तो वे उसमें रुचि नहीं लेंगे, इसलिए संदेश को श्रोताओं के लाभ के अनुसार तैयार करें। कहानियों को 3 भागों में बांटना ध्यान बनाए रखने और याद रखने में मदद करता है। एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत्य संरचना प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाती है। प्रस्तुति में तार्किक तथ्यों और भावनात्मक तत्वों का संतुलन जरूरी है। संख्याएं और तर्कसंगत तथ्य श्रोताओं को आश्वस्त करते हैं, जबकि भावनाएं उन्हें आपके ब्रांड या उत्पाद से जोड़ती हैं। शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। दृश्य प्रभाव श्रोताओं में अलग अलग भावनाएं जगा सकते हैं। साथ ही संख्याएं मन के तार्किक भाग तक पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें श्रोताओं के अनुकूल बनाना जरूरी है। और प्रस्तुति में एक भावनात्मक घटना होनी चाहिए जिसे श्रोता याद रखें। अभ्यास से ही प्रस्तुति में निखार आता है। हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें। प्रभावी प्रस्तुति के लिए 5 सवाल जरूरी हैं। क्यों, कौन, क्या, कहाँ और शब्द। ये सवाल प्रस्तुति की तैयारी, श्रोताओं की पहचान, उद्देश्य, स्थान और शब्दों के चयन में मदद करते हैं। लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। एक सुगठित, प्रामाणिक और सच्ची कहानी आपकी प्रस्तुति की रीढ़ होती है। इससे श्रोता आपसे जुड़ते हैं और आपके साथ व्यापार करने में रुचि रखते हैं। एक सशक्त कहानी के 8 तत्व होते हैं: ध्यान खींचना, विश्वसनीयता, लाभ, रचनात्मकता, भावनाएं, प्रामाणिकता, परवाह और प्रेरणा। इन तत्वों को अपनी कहानी में शामिल करें तो आपकी प्रस्तुति दमदार होगी। प्रस्तुति में कहानी सुनाने की 5 तकनीकें हैं। सही कहानी चुनें, संघर्ष या कार्रवाई दिखाएं, नाटक और रहस्य पैदा करें, व्यक्तिगत बने और भावनाएं जोड़े। इन तकनीकों से आपकी प्रस्तुति यादगार और प्रेरक बनेगी। अपने दर्शकों के दर्द के बिंदुओं और रुचियों को समझना जरूरी है। कहानी को संवादात्मक और सरल भाषा में प्रस्तुत करें
ताकि श्रोता खुद को उसमें शामिल महसूस करे। में कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यवसाय, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सबसे असरदार उपकरण है। एक अच्छी कहानी आपके ब्रांड को यादगार बनाती है, ग्राहकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाती है और आपके संदेश को दूर तक पहुंचाती है। अपनी अगली प्रस्तुति या मार्केटिंग अभियान में कहानी की शक्ति का उपयोग करें और देखें कि कैसे आपका ब्रांड नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है।